श्रृंगार माता निकली राजा व्लॉग्स की बुआ। जी हाँ, और लड़कियों को किसी ना किसी बहाने से हमेशा क्यों टच करता है लप्पू, और लप्पी जानबूझकर क्यों करती है इग्नोर, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिनके ऊपर आज हम बात करेंगे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? वेलकम करती हूँ बार फिर से मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मॉम में। तो जो व्यूअर्स ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उन्हें थैंक यू, और जो व्यूअर्स इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल तक पहुंचे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिले। और अगर आपके पास हाइप का ऑप्शन अवेलेबल है तो आप मुझे हाइप भी दे सकते हैं, जिससे मुझे पता चलता है कि मेरी ऑडियंस मुझे कितना प्यार करती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो की स्टार्टिंग हम कर रहे हैं हमारी प्यारी लिपस्टिक मॉम से। तो लिपस्टिक मॉम का एक शॉर्ट्स आया था जो मैंने देख तो बहुत पहले लिया था, बट उसके बारे में बात करना ध्यान नहीं रहा। तो वो वाइट और रेड कलर की आई थिंक साड़ी में है, और उन्होंने अपनी जो किचन की जितनी भी चिमटा, बेलन, कड़छी, चमचा जो भी होता है उसको अपने जो है गले में लपेट लिया है धागे से, और वो उस पर रील बना रही थी। हालांकि अच्छी थी वो रील, मैं ये नहीं कहूँगी, उनका एफर्ट काबिल तारीफ था कि चलो उन्होंने इस उम्र में एफर्ट दिखाया। बट कहीं ना कहीं से ना मुझे राजा व्लॉग्स की बुआ लगी वो, क्योंकि राजा व्लॉग्स एक टाइम पर यही काम करता था, अपने माता पिता को इसी तरीके की टपोरी हरकतें और ऊट पटांग, मोटा मोटा काजल और बाल बिखरे हुए और दो चोटियाँ बनाते हुए वो इस तरीके की ना कॉमेडी वीडियोस बनाता था, और उससे वो जो है ना फेमस हो गया था। तो जैसे ही जो लिपस्टिक मॉम की वाली वीडियो मेरे सामने आई तो मेरे सामने जो है ना राजा व्लॉग्स के पिताजी का फेस याद आ गया। एक बार वो भी इसी तरीके से गले में कुछ लपेट के, मतलब कुछ बर्तन बर्तन लटका के, वो टोपिए जो पतीले होते हैं उनके साथ कुछ रील शूट वो कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं से फनी था, अप्रिशिएट करती हूँ आंटी को। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ फील होती है, देखिए आंटी की फैमिली जो है एजुकेशन लाइन से जुड़ी है, स्कूल्स हैं उनके, एक अच्छी खासी रेपुटेशन होगी उनके अकॉर्डिंग कि हमारी वहाँ पर रेपुटेशन है। तो उनके जो व्लॉग्स हैं उनके स्टूडेंट्स भी देखते होंगे, उनके पेरेंट्स भी देखते होंगे, उनका स्टाफ भी देखता होगा, उनके आस पड़ोस वाले भी देखते होंगे। तो कहीं ना कहीं एक हंसी का पात्र बन जाते हैं ये लोग। अब राजा व्लॉग्स हैं, भारती है, भारती भी नहीं आई थिंक ये करेगी, एक और कॉमेडियन है वर्षा, अगर वो इस तरीके की वीडियो करती है ना तो अच्छी लगती है, क्योंकि उनका बेस ही वही रहा है, वो कॉमेडी वीडियो स्टार्टिंग से करते हैं तो लोगों को उन्हें देखने की आदत पड़ गई है। अब क्या है ना, अगर ये लोग इस टाइप की हरकतें करेंगे, कॉमेडी वीडियोस बनाएंगे, हाँ इनका बेटा ज़रूर छोटे वाला बनाता है तो उसको भी देखने की आदत है, बट ये आंटी तो हमेशा डांस या लिपसिंग या कोई डायलॉग इसी तरीके से करती है। तो ये थोड़ा सा मुझे अटपटा सा लगा, अजीब सा लगा। बट ठीक है, उन्होंने एफर्ट डाला, बहुत अच्छी बात है। इस उम्र में हर किसी की हाथ में नहीं होता इस तरीके का एफर्ट डालना, हर कोई नहीं कर पाता। तो सही है जैसा भी उन्होंने किया, बट मुझे कहीं ना कहीं वाकई ये लगा कि ये राजा व्लॉग्स की बुआ लग रही हैं, फिजिक्स से भी और वैसे जो ये हरकतें करती हैं उस तरीके से भी। तो खैर, अब एक वीडियो, एक और शॉर्ट्स इनका आया था जिसमें ये गाना गा रही थी, उसे मैं ऐसी लगती हूँ, तुझे मैं कैसी लगती हूँ, और इसमें वो हरी मिर्च दिखा रही थी। तो आंटी जी हमें तो आप हरी मिर्च ही लगती हैं, क्योंकि आप जब आती है जलन पैदा कर देती हैं लोगों के अंदर, अच्छे वे में नहीं, वो जले पर नमक जिसको बोलते हैं ना, वो थोड़ा सा माचिस की तीली फेंक कर आग लगाई जाती है जो, वो वाली जलन आप पैदा करती हैं। तो बाकी ठीक है, जो आप कर रही हैं धीरे धीरे लोगों को आपके इस रूप की भी आदत पड़ जाएगी, तो बहुत सारे आपको व्यूज़ मिलेंगे, हो सकता है शायद इसी डायरेक्शन में शायद आप कहीं कामयाब भी हो जाएं। अच्छा हाँ, याद आया, आंटी ने अपनी लास्ट की जो वीडियो थी उसमें बोला था कि आज के टाइम पे कोई भी श्रवण कुमार नहीं है, अगर मेरे बच्चे नालायक हैं तो दूसरों के बच्चे भी नालायक हैं। अब माँ बाप को अपने बच्चों से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हम सोचते कुछ और है और हमारे बच्चे निकलते कुछ और है। हम परवरिश कुछ और देते हैं, संस्कार देते हैं, लेकिन जो उनका कहने का मतलब था कि हम लोगों ने अच्छे संस्कार दिए, लेकिन हमारे बेटे की जो संगत थी वहाँ जाकर वो बिगड़ गए हैं, ऐसा कुछ वो बोलना चाहती थी। तो आंटी जी, वैसे तो वाईटी पर बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ा पढ़े लिखे भी हैं और आज भी अपनी रूट से जुड़े हुए हैं, अपने माँ बाप से जुड़े हुए हैं, कद्र करते हैं उनकी। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, अगर आपने फ्लाइंग बीस्ट का नाम सुना हो तो वो अपने माँ बाप की बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, बहुत हद से ज़्यादा, जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा। आज भी वो अपने पापा को मान सम्मान देते हैं, माँ को देते हैं बहुत अच्छे से, जबकि ये नहीं कि उनके माँ बाप उनके ऊपर डिपेंड है। उनकी माँ भी एक टीचर है और बहुत अच्छे से वेल सेट हैं वो। और दूसरा हमारे एलविश यादव हैं, वो भी जो है अपनी माँ को बहुत करते हैं। सौरभ जोशी हैं, उनकी तो फैमिली ही जॉइंट फैमिली है। आप तो खैर जानती भी नहीं होगी, आप तो ऐसे इतने अच्छे लोगों को शायद देखती भी ना हो। इंडिया का फर्स्ट यूट्यूबर है वो, ऐसा मतलब बड़ा यूट्यूबर है वो, भी अपनी फैमिली को लेकर चलता है, अपनी फैमिली से ऊपर होकर कोई काम नहीं करता है। और एलविश यादव के जो माँ बाप हैं वो भी उसे ऑन कैमरा बहुत कुछ बोल देते हैं, बट उस लड़के की हिम्मत नहीं होती कि ऑन कैमरा वो अपने माँ बाप को बोल पाए। ये हिम्मत सिर्फ आपके लड़के में है कि ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा वो दोनों टाइम जो है ना आपको सुना देता है।
और रही बात लप्पी के साइड लेने की, तो लप्पी की साइड लेने के लिए भी आप मजबूर हैं, क्योंकि अगर आपको लप्पी की अगेंस्ट अगर आप कुछ बोलेंगी तो आपको पता है कि लप्पू जो है आपको इज्जत उतार के रख देगा, धो देगा आपको। तो इसीलिए आप लप्पी को कुछ भी कहने से डरती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लप्पू को भी पता है कि मेरे घर का जो ठीशों का ठेला लगता है ना, वो सिर्फ लप्पी की वजह से ही लगता है। जितनी प्रमोशन पीपी लिंक लप्पी करती ना, उतना तो आपका बेटा अब जो है ना बेड पर बैठकर सिर्फ गेम 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 खेलता है। आप ये मत कहिए कि सबके बच्चे नालायक हैं, क्योंकि अगर आपके बच्चे नालायक निकले तो इसमें आपका दोष है ना, इसमें औरों का दोष नहीं है। औरों के बच्चे होंगे नालायक, बट आपके बच्चों से बहुत ज़्यादा कम है। आपके बच्चे जितने नालायक हैं उतनी आप उनकी सफाई देने के लिए वाईटी पर आ जाती हैं। अभी तो ये मैंने गिने चुने कुछ नाम लिए हैं, और भी बहुत लोग ऐसे हैं जो वाईटी पर रहकर अपना एक अच्छा खासा नाम कमाए हैं, फेम कमाए हैं। सबसे बड़ी बात, अगर आपके बेटे के दोस्तों की ही बात की जाए तो मुझे सबसे अच्छे जो उसमें लगते हैं वो लगते हैं जिया शाश्वत। वो आज भी अपने रूट से जुड़े हुए हैं, उन्होंने फैमिली बढ़ाई, फैमिली को ग्रो किया। आज उनका बच्चा जो पढ़ने लायक होगा उसको लेके वो चले भी गए हैं, और अपने माँ बाप के साथ भी उतना ही उनका बिहेवियर है। और माँ जो उनकी जो मदर हैं वो भी शायद टीचर ही रही हैं, स्कूल भले ही उनका नहीं है, वो टीचर रही हैं। उसके बावजूद उनकी जो मदर हैं वो जो जितनी समझदारी से वो बातें करती है ना, जो समझाने वाली, तो उनकी ऑडियंस जिया शाश्वत से शायद ज़्यादा उसकी मम्मी की फ़ैन है। और आप देख लीजिए आपके बारे में लोग क्या क्या बोलते हैं, आपके बेटे के बारे में क्या क्या बोलते हैं। ये गुडविल आपने कमाई है। एक स्कूल चलाने से ये साबित नहीं हो जाता कि आप लोग पढ़े लिखे समझदार हैं। आप तो अब वाईटी के ये लगा लीजिए नॉन में आए हैं, अदरवाइज हम लोगों को नहीं पता कि सिवान में आपकी क्या वैल्यू है। या आपके स्कूल को देखकर नहीं समझ में आता कि मतलब किस टाइप से वहाँ बच्चे पढ़ते होंगे। आज मैंने आपको इंडिपेंडेंस डे का एक शॉर्ट देखा था, उसमें जो अंकल हैं वो स्टाफ से बातें कर रहे थे, कुछ समझा रहे थे, और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। आप अपने छोटू कैमरामैन को जो है हिंट दिए जा रही थी और अपनी रील्स बनवाई जा रही थी, जबकि बच्चे आपके स्कूल में बहुत थोड़े दिखाई दे रहे थे। छोटे बच्चों के क्यों बना हुआ था, बाकी स्टाफ आपको देख रहा था। जब आपका प्रोग्राम या फंक्शन स्कूल का ख़त्म हो जाता, उसके बाद आप भी सोलो रील बनवा लेती या फंक्शन के एक दो क्लिप डाल देती। बट ये कुछ अजीब सा लगा कि आपको स्कूल के फंक्शन से कोई मतलब नहीं है। भाई आप वहाँ की मेन है, ओनर है, हेड है, प्रिंसिपल है, डायरेक्टर है, कुछ भी लगा लीजिए। आपका वहाँ पर सुपरवाइज़ करना अपने फंक्शन को बहुत ज़रूरी था, जबकि आपके बेटे वहाँ पर नहीं है, क्योंकि आपका बेटे नहीं इंटरेस्ट रख रहे हैं अब स्कूल के काम पे, उन्हें स्कूल नहीं चलाना है। और आपके एक यूज़र ने तो कमेंट भी किया था, क्या आपका स्कूल अब बिल्कुल नहीं चल रहा है, जो जिससे कि पूरी की पूरी फैमिली जो है अब वाईटी पर अपना डेरा डालकर बैठ गई है। आंटी अपनी वीडियो में बता रही हैं कि सुबह के 9 बज गए हैं और अंकल जी जो है पूजा कर रहे हैं, उसके बाद वो स्कूल जाएंगे, तब तक नाश्ता नहीं बना था। मोस्टली फैमिली में क्या होता है, जब हस्बैंड लोग ऑफिस जाते हैं या अपने काम पे जाते हैं तो वो खाना या नाश्ता कुछ करके जाते हैं, क्योंकि आने का टाइम पता नहीं होता फिक्स कि बाहर जाने के बाद आपको कितना टाइम लग जाएगा। तो ऐसे ही एक बार जब लप्पू बिना कुछ खाए पिए चला गया था तो माँ का दिल कितना पसीज गया था, और उन्होंने लप्पी को बोल भी दिया था कि तुम टाइम से उठ जाती, काम कर देती तो आज लप्पू जो है खा पी के चला जाता, और तुमने उसको टाइम से खाना नहीं दिया तो वो इसलिए भूखे पेट चला गया। तो कहीं ना कहीं ऑडियंस भी ट्रोल कर रही थी। अब वो ऑडियंस अंधभक्त क्या बोलेंगी कि जब वो श्रृंगार माता को देखेंगी कि घर की बड़ी होने के बावजूद भी खाना बनाने से ज़्यादा उन्हें ज़रूरी ये लगता है कि मेरा नेक्स्ट व्लॉग कौन सा आएगा। वो अपने नए चैनल के प्रमोशन कर रही हैं कि गाइज मेरा वहाँ पर नया रेसिपी आएगा, 15,000 होने वाले हैं, थोड़ा सा कम रह गया है तो 15,000 कंप्लीट करवा दीजिए, व्लॉग बना दीजिए, आज इसकी रेसिपी डालेंगे, आज उसकी रेसिपी डालेंगे। बट जब आपका हस्बैंड भूखा जा रहा है और आप रेसिपी डाल रही हैं कि जल्दी सुबह सुबह क्या बनाएं, तो वही जल्दी सुबह सुबह बना के अपने हस्बैंड को आप खिला भी सकती हैं, चाय नमकीन कुछ भी नाश्ता दे सकती हैं, और उन्हें कह रही है कि जब नाश्ता तैयार हो जाएगा तो मैं आपको बुला दूंगी। तो जब सास घर की बड़ी होकर ये सब करेगी तो वो बहू से क्या उम्मीद रखती है कि वो क्या करे। तभी कहते हैं कि घर की जो जनरेशन नई जनरेशन होती है वही काम धंधे पे लगनी चाहिए। घर के बड़ों को भी अगर सोशल मीडिया का चस्का लगता है ना, तो भाई घर का तो बेड़ा गर्क ही हो जाता है। और इनका तो दिख ही रहा है कि सब डॉलर के पीछे किस तरह से पागल हो रखे हैं। उस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो आंटी जी बना रही हैं खाना बनाते टाइम जो 1-2 साल भी अगर खाना बना लेता है ना, उसे पता होता है भाई गर्म चीज़ के आसपास कुछ नहीं जाना चाहिए। आंटी जी का कुकर ऑन है, गैस पर रखा हुआ है, स्लो गैस पर है, और उसी के ऊपर उन्होंने माचिस रखी हुई है। और अगर कुछ हादसा हो जाए, इन केस कुछ भी हो सकता है, देखिए जब आपका टाइम ख़राब होता है पता नहीं चलता, तो आंटी जी को लेने के देने पड़ जाएंगे। अब यही काम इनकी बहू करे तो ये समझाएंगी, लेकिन अगर ये कर रही हैं और वीडियो बन रही है, अब रिएक्शन वाली इस चीज़ के ऊपर बोलेंगे तो इन्हें बुरा लग जाएगा। साथ साथ ये बोल भी रही हैं कि हमारे 2-2 चैनल हैं, हम इतना काम करते हैं, इस उम्र में भी हम ये सब करते हैं, और हम अच्छा वीडियो लाने की कोशिश करते हैं, और कुछ ऐसा हो जाता है तो लोग हमें ट्रोल करते हैं, उस पर रिएक्शन बनते हैं जो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो आंटी जी आपको अच्छा लगने के लिए हम लोग वीडियो बनाते भी नहीं है, रिएक्शन देते भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग करते हैं और लोगों को अच्छा नहीं लगता है।
तो सबके अपने अपने काम है। अगर आपका व्लॉगिंग का काम है तो लोगों का रिएक्शन देना काम है, लोगों का व्यूज़ देना काम है। तो एक दूसरे की फील्ड अलग अलग है। हम लोग जो है रिएक्शन देते हैं आपके रोज़मर्रा की लाइफ पर, आप क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं। आपका काम है व्लॉगिंग करना। अब जो हमें गलत लगेगा हम वो करते हैं। तो ये तो ह्यूमन नेचर है कि आपको भी किसी का किया कभी गलत लगा होगा। जगत दीदी का किया कभी गलत लगा होगा आपको। उस टाइम पर भी आप अपने बच्चे को बिल्कुल सेफ बता रही थी, जादू टोना कर दिया है, बड़ी उम्र की है, ना ऐसे है ना वैसे हैं, ये सब चीज़ें बोल रही थी। तो कुछ थोड़ा सोच समझ के बोली, जितनी आपकी उम्र है उस हिसाब से आप समझदारी दिखाइए थोड़ी सी। आंटी जी की इस वीडियो के नीचे जो कुछ कमेंट्स हैं मैं वो यहाँ पर थोड़ा सा रिलेट करती हूँ। प्रदीप बाबू को पूजा की हेल्प भी करते हैं, आपका बेटा तो अपनी वाइफ की हेल्प भी नहीं करता। लप्पी जितना काम कोई नहीं करता है आंटी जी। ये नेक्स्ट वन इज़, ये लोग अपने परिवार में ही एक दूसरे को ट्रोल करवाते रहते हैं। इनके परिवार में सबसे बेवकूफ़ मनीषा है, वो बस सारा दिन खाएगी तो वीडियो, पिएगी तो वीडियो। ऐसे कौन करता है यार, इंसान का थोड़ा जीवन जो है ना पर्सनल भी होना चाहिए। देखिए इस बात से तो मैं आपकी सहमत हूँ, पर्सनल होना चाहिए। और कहीं ना कहीं देखिए लप्पू ने जो है ना इस चीज़ पर ऑब्जेक्शन उठाया कि अगर मेरी वाइफ के कपड़े दिख रहे थे तो क्या हो गया, बॉलीवुड में इतना कुछ होता है आप उनको कुछ नहीं बोलते हैं। तो आप लोग बॉलीवुड में नहीं है पहली बात, अगर हैं तो आप भी वैसा ही करिए जैसा बॉलीवुड वाले करते हैं, वही बिकनी पहनकर घूमिए, 1 पीस 2 पीस में घूमिए। तो आपकी ऑडियंस को आपको देखने की आदत हो जाएगी। नहीं आपकी ऑडियंस को ऐसे सब कुछ देखने की आदत, अब आपकी ऑडियंस को आपकी कंट्रोवर्सी की आदत है तो वो झेल रही है आपको। अगर इस चीज़ को आप कवर अप कर रहे हैं देखिए, तो अपने घर को आप पब्लिक प्लेस मत बनाइए। औरत की गरिमा अच्छी लगती है और पब्लिक प्लेस पर अगर उसकी गरिमा उड़ती है तो आप बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। आपको इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप एक बार टाइम पर जगत दीदी की जो है ना इज्जत की गरिमा उछाल चुके हैं। तो आपको नहीं फ़र्क पड़ता आगे सामने लप्पी है या कोई और है, लेकिन दूसरी औरतों को फ़र्क पड़ता है। आपके घर में इतने सारे आदमी घूमते रहते हैं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं देखता है, कभी ना कभी देखता है और दिख भी जाता है। तो आपको अपनी वाइफ की इज्जत की तो वैसे ही नहीं पड़ी है, वो सबको पता है। लेकिन एक औरत दूसरी औरत की इज्जत करना जानती है कि उसकी इज्जत की क्या वैल्यू है। द नेक्स्ट वन इज, आंटी आप लप्पी को समझाइए कि उसके हस्बैंड के सिवा किसी भी मर्द से दूर रहे, क्योंकि लोगों को ट्रोल करने में आसानी हो जाती है। उसके नेचर को लेकर उसको कुछ समझाए, अगर वो आपके पास आएगी तो उसे समझाइए आंटी जी। आंटी जी ने अगर समझाना होता ना तो आंटी जी समझाती हैं, ना वो आंटी जी के समझती हैं। लोग बोल रहे हैं कि लप्पू जानबूझकर ये सब कर रहे हैं नेहा से मिलके। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है कि बहुत कुछ चल रहा हो लप्पू सबके बीच में। उसके पति रोज़ लड़ाई करते हैं इसकी इज्जत नहीं करते हैं। प्लीज़ मैं समझाइए ना, लप्पी बहुत भोली है, क्या ज़रूरत है आप उसको अपने दोस्त को बुलाकर अपने अंदर बेडरूम में ले जाने के लिए। उसे कैसे कहें कि लीजिए बस कर लीजिए ये सब। प्लीज़ समझाइए आप उन दोनों को। एक्चुअली उल्टी पुल्टी लैंग्वेज है, कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है। तो आप पॉजिटिव बोलो आंटी जी, सिर्फ नेगेटिव थंबनेल क्यों डालते हो आप लोग। ये सोशल मीडिया बहुत बेकार चीज़ है। एक तो ये लोग ट्रोल बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि सारा दिन कमरे में रहते हैं, पति पत्नी की इज्जत नहीं करता, पत्नी बस सारा दिन रील वीडियो मेकअप करती है। कहाँ से इनका जीवन चलेगा, कहाँ से इनकी गृहस्थी शुरू होगी। लप्पू और लप्पी की कितनी लड़ाई होती है आंटी जी, आप जरा समझाइए उनको। सब वीडियो वायरल हो रहा है उन लोगों का। कुल मिलाकर आंटी की वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे कि आप अपने बेटे को समझाइए, आपका बेटा अपनी वाइफ की बिल्कुल इज्जत नहीं करता, जबकि वो उससे इतना प्यार करती है कि उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। पूरा दिन वो थकी रहती है, उसको देख के लग रहा है कि वो अंदर से बहुत ज़्यादा टूट रही है, बीमार हो रही है, कमज़ोर हो रही है, लेकिन आपके बेटे को उस चीज़ की बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। हाँ, एक क्लिप कल मेरे सामने भी आई है जो शट्टिया और टिक टिक ने अपनी वीडियो में डाली है। कल प्रैंक जो इनका वीडियो शूट हुआ था वो चीज़, वो आप सबने वो प्रैंक देखा। प्रैंक में सबसे बड़ी जो मुझे लगी, प्रैंक हुआ, हंसी मजाक हुआ, चलो गुस्सा भी आता है, नाराज़गी भी होती है, लेकिन मुंह से अब आप बात करते हैं। तो लप्पी का अचानक से अपनी सीट से उठना और टिक टिक को सिर पर मारना, टिक टिक को हाथ लगाना, उसे संभालना, मतलब उसे टच करके उसको मतलब झंझोड़ रही थी कि तुमने ऐसा किया, तुमने मुझे पागल बनाया। और हालांकि इतने कुछ ये मुझे वेस्टर्न कल्चर में नहीं लगते कि दिल्ली के ये लोग पढ़े लिखे हैं, इनके बीच की बचपन की दोस्ती है, पढ़े लिखे हैं और गहरी दोस्ती है, चड़ी बड़ी फ्रेंड हैं ये लोग, कि आपस में टच करना इनके लिए नॉर्मल बात है। लेकिन क्योंकि दोनों की परिवेश अलग है, ब्रिंगिंग अलग है, और वो जहाँ से आती है वहाँ पर देखिए ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है। उसके बाद वो अपनी सहेली के सिर पर ऐसे हल्की फुल्की चपत लगा रही थी, बाल हिला रही थी। इतने में जो है लप्पू अपनी सीट से उठकर आता है, टिया के बालों को छेड़ता है, उसे झिंझोड़ता है। क्यों लप्पू हर बार किसी दूसरी औरत को टच करने के बहाने ढूंढता है। यहाँ चाहे टिक टिक हो या जो भी हो, टिक टिक अपनी तरफ से कभी भी टच करने की कोशिश नहीं करता लप्पी को, लेकिन लप्पू हमेशा इस फिराक में रहता है कि किस तरीके से वो टिया के नज़दीक जाए, टिया से बात करे या टिया को टच करे। हालांकि ये चीज़ें मुझे नहीं पता उन लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रही, क्योंकि ट्रोलिंग तो उनकी भी हो रही है, उनकी फैमिली भी वीडियो देखती है, वो खुद ये चीज़ें नोटिस कर रहे होंगे। लेकिन शायद व्यूज़ का चक्कर या व्यूज़ का लालच इतना बुरा हो जाता है इंसान की लाइफ में, वो सब कुछ चीज़ें इग्नोर करना शुरू कर देता है। और ये तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि लप्पू के जो कैमरा मैन है उन पर रौब जमाना भी
टिक और टिया ने सीख लिया एक तरह से। अगर वो लप्पू के नौकर है तो कहीं ना कहीं वो टिक टिक के भी नौकर है कि हमारी वीडियो शूट करो, हमारी रील बनाओ, हमारा कैमरा करो, ऐसे करो वैसे करो। और यहाँ पर एक चीज़ जो लप्पी ने बोली वो बहुत सही बोली है उस प्रैंक वीडियो में, कि जब लप्पू बाहर बैठा हुआ था लप्पी के मुंह से चीज़ निकली। ऐसा हमेशा होता है कि जब भी हम लोग यहाँ बैठते हैं वो वहाँ बैठ जाते हैं फ़ोन लेके, हम वहाँ बैठेंगे तो ये यहाँ आ जाएंगे फ़ोन लेके, पूरा दिन फ़ोन में पता नहीं क्या घुसे रहते हैं। इनको ये भी नहीं पता चलता कि घर में मेहमान आए हैं, मेहमानों को टाइम दे रहे हैं। मतलब मेहमानों के लिए खाना बनाने की जिम्मेदारी भी लप्पी की है, मेहमानों को टाइम देने की जिम्मेदारी भी लप्पी की है। लेकिन जब वीडियो शूट होता है तब जाके लप्पू यानी कि फ्रेम में आता है। लप्पू इससे पहले जो है ना सिर्फ अपना ही काम कर रहा होता है। और जब लप्पू रूम में उन सबके बीच में आता है तो बोलता है कि मेरे पास कम से कम 10-12 ऐसे इवेंट हैं जिसमें मैं सोच रहा हूँ कि टिया और टिक टिक को कैसे इंक्लूड करूँ, कैसे तुम लोगों को इसमें इंसर्ट करूँ, कैसे तुम लोगों के व्यूज़ आए। मतलब वो उस लप्पू का एम है कि टिया और टिक टिक को अब सोशल मीडिया पर आगे लाने का। जिस तरह से किसी टाइम पर वो जगत दीदी को लेकर आया था, जिस तरीके से किसी टाइम वो उसने जो बिट्टो रानी को बुलावा दिया था, तो अब उसका इंडिकेशन है कि वो टिया को सोशल मीडिया पर आगे लेके जाए। और उसके साथ फिर शायद नई कंट्रोवर्सी उसकी स्टार्ट होगी, और शायद कहीं ना कहीं टिया और टिक टिक भी यही चाहते हैं। तो मुझे तो उनकी वीडियो देखकर ऐसा लगा। आप लोगों को उनकी वीडियो देखकर क्या लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। और मेरी आज की वीडियो कैसी लगी वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और साथ साथ मेरी और आप लप्पू लप्पी वाले टॉपिक को तो प्यार देते ही हैं, एक जो मलिक फैमिली है उसके ऊपर भी मेरी वीडियोज़ आती हैं, उसको भी जाके खूब सारा प्यार दीजिए। मेरी लास्ट वीडियो भी उन्हीं के ऊपर थी। तो चलिए वीडियो को एंड करती हूँ, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हाइप ज़रूर दीजिए। तो चलिए मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।